Hello students, myself Dr. Preeti Sharma from Gyandeep Senior Secondary Public School, Shikohabad. Students, we have started the second chapter of your book, of your Hornbill book, We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together, written by Jordan Cook and Alan East. ये चैप्टर हम शुरू कर चुके हैं बेटा, और स्टोरी आगे पढ़ाने से पहले थोड़ा सा एक बार रिवाइज करना चाहती हूँ आपके साथ। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि जो ऑथर है, दो ऑथर हैं इस चैप्टर के, जॉर्डन कुक और एलन ईस्ट। तो ये जो जॉर्डन कुक हैं, उन्होंने ये स्टोरी लिखी है, ठीक है। तो जॉर्डन कुक अपने बारे में, इस चैप्टर के बारे में बता रहे हैं। इस चैप्टर में जहाँ भी कैप्टन वर्ड यूज़ हुआ है वो जॉर्डन कुक के बारे में है। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने जुलाई 1976 में अपनी बेटी, अपने बेटे और अपनी वाइफ के साथ प्लेमाउथ इंग्लैंड से वर्ल्ड वॉयज शुरू करा, ताकि वो राउंड द वर्ल्ड थ्रू द वॉयज जा सकें। उसके लिए उन्होंने कई सालों तक प्रैक्टिस करा था, और उन्होंने अपने लिए एक स्पेशल बोट भी बनाई थी जिसका नाम उन्होंने रखा था वेव वॉकर, ठीक है। ये आपने पहले से पढ़ा हुआ है। और उनका एम था कि वो उनसे पहले डॉक्टर जेम्स कुक ने जो राउंड द वॉयज किया था उसको वो डुप्लीकेट करना चाह रहे थे। उन्होंने अपनी जर्नी जब स्टार्ट करी तो उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने अफ्रीका से लेकर केप टाउन तक का जो सफ़र था बड़ी आसानी से कंप्लीट कर लिया। उसके बाद उन्होंने दो क्रूमैन, अमेरिकन लैरी विजल और स्विस हर्ब सेजलर की हेल्प ली, ताकि वो आगे साउथर्न इंडियन ओशन में बढ़ने से पहले दो एक्सपर्ट लोगों को अपने साथ लेना चाहते थे, बिकॉज साउथर्न इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द रफेस्ट ओशन in the world. And further he describes what difficulties he began to encounter from the 25th December. उन्होंने बताया कि किस तरह से जब 25 दिसंबर के बाद वो केप टाउन से आगे बढ़े तो किस तरह से उनका सामना तूफ़ानी हवाओं से हुआ, बड़ी बड़ी लहरों से हुआ। और ये भी उन्होंने बताया था, वी वर सेलिंग ऑन अ स्मॉल, जो उनका शिप था उसमें एक केवल छोटा सा स्टॉर्म जिब लगा हुआ था। स्टॉर्म जिब मैंने आपको बताया था, वो तिकोना कपड़ा होता है जिसको हम पाल कहते हैं। एक शिप में दो तरह के पाल लगे रहते हैं, एक बड़ा एक छोटा। तो उनकी शिप एक स्मॉल जिब के सहारे चल रही थी, और तब उनके शिप के ऊपर वेव्स का अटैक हुआ। किस तरह उन्होंने अपने आप को उनसे सेव करा, ये सब उसने बताया। अपनी बोट को स्लो करने के लिए उसने स्टॉर्म जिप को नीचे गिरा दिया था और रस्सियां बांध दी थी, हर चीज़ को डबल बांध दिया था, अपनी लाइफ जैकेट्स पहन लिए थे और वेट करने लगे थे आने वाले डिज़ास्टर का। और आगे उन्होंने बताया था कि लगभग शाम को 6 बजे उनको जिस खतरे का अंदेशा था उस खतरे से उनका सामना हुआ, और जब उनके सामने एक बहुत बड़ी दहाड़ती हुई ग्रोइंग रोर आ रही थी, मीन्स दहाड़ती हुई एक लहर आ रही थी। एट द वेरी फर्स्ट साइट द कैप्टन थॉट दैट इट वॉज अ बिग ब्लैक क्लाउड, बट when he paid attention he found that it is not a black cloud, but in fact it is a very big huge wave like the shape of a cloud, and the wave was very frightening and it was about to explore on the ship. अब यहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे, द रोर इंक्रीड, ओके। द रोर इंक्रीज्ड, यहां से आज रीडिंग करना शुरू करेंगे, ठीक है। द रोर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव। ऑथर बता रहा है, कैप्टन बता रहे हैं कि जैसे ही जो रोर थी, द रोर इंक्रीज टू अ थंडर, उस लहर की इतनी तेज आवाज थी जैसे कि ऐसा लग रहा था बिजली, जो बिजली है वो कड़क रही है। द स्टर्न मूव्ड अप टू द फेस ऑफ द वेव, और जो स्टर्न था, स्टर्न का मतलब है शिप का फ्रंट पार्ट, ठीक है। तो जो शिप का फ्रंट पार्ट था वो
वेव के सहारे उस लहर के ऊपर चढ़ गया। स्टर्न कहते हैं शिप के पीछे वाले पार्ट को, मींस जो रोर उनकी शिप को पीछे से आके कवर कर रही थी उसके ऊपर उनकी जो शिप का स्टर्न था वो चढ़ गया। ठीक है, वो रोर के ऊपर राइड करने लगा। अभी आपको एक इमेज के थ्रू समझाती हूँ व्हाट इज स्टर्न। सो स्टूडेंट्स, ये देखिए एक इमेज है शिप का जिसके थ्रू आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द शिप which are used in this chapter. This is ship, and this small triangle shape, this one, this is small triangle shape, it is called zip. As you can see, it is written here zip string. Okay, zip sail. This small triangle piece of the cloth which is attached to the main mast. Main mast means जिस ये जो बीच में बड़ा वाला बैम्बो लगा होता है, जो बड़ी वाली मजबूत बल्ली लगी होती है, उसको कहते हैं मेन मास्ट। और ये जो इसके इमेज के आपके लेफ्ट हैंड साइड पर है ये है जिप, और ये जो राइट हैंड साइड पे है इसको कहते हैं मेन मास्ट, क्योंकि ये बड़ा वाला पार्ट होता है। ये दोनों ही ट्रायंगल शेप के कपड़े होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। जो छोटा है उसको कहते हैं जिप, और जो बड़ा होता है ये वाला इसको कहते हैं मेन मास्ट। ठीक है, उसके बाद आपका आता है बेटा स्टर्न, जो बार बार पार्ट आ रहा है। देखिए लिखा है स्टर्न, जो शिप का बैक पोर्शन है इसको हम कहते हैं स्टर्न। ठीक है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे ये। ठीक है, ये है स्टर्न, शिप का बैक पोर्शन। इसके अलावा आपके इसमें एक और पार्ट आएगा, ये नील। देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, वेट, ये लिखा है नील। तो नील क्या है आप देखिए, ये जो शिप के नीचे ट्रायंगल शेप का एक पार्ट जो बाहर निकला हुआ रहता है इसको हम कहते हैं नील। इसका काम मोस्टली शिप को जो है वो डायरेक्शन देना होता है जब वो चल रही होती है। ये पार्ट भी आपके अभी चैप्टर में आगे यूज़ होगा। तो मेन आपको बस यही है जो मेन आपके चैप्टर में यूज़ होने हैं, एक तो मास्ट, जिप, सेल एंड स्टर्न एंड नील। तो इनको ध्यान रखिएगा। आई थिंक अब आपको चैप्टर थोड़ा आगे पढ़ने में आसानी रहेगी। सो लेट्स मूव। द ऑथर इज सेइंग द रोर इंक्रीज्ड टू अ थंडर, means the speed of the roar was so fast that it was just like the sound of a thunder. As the stern moved up the face of the wave, and because of the speed of the wave, the back portion of the ship rode over the wave, and for a moment I thought we might ride over it. And the author thought that they could ride over the wave, मीन्स ऑथर को ऐसा लगा कि वो उस वेव को पार कर जाएंगे, उनकी शिप उस वेव के ऊपर से क्रॉस कर जाएगी। लेकिन क्या होता है, बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शोक द डेक। डेक कहते हैं जो शिप का ऊपरी पोर्शन होता है, जो हम लोग चलने फिरने के यूज़ करते हैं, मीन्स उसमें अंदर बेसमेंट में रूम वगैरह भी बने रहते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा। वो डेक यानी ऊपरी जो ऊपर छत जो उसकी बनी होती है उसके लिए कह रहा है। लेकिन तभी क्या होता है, उनकी शिप जो है वो उस लहर के ऊपर चढ़ी नहीं, बल्कि एक ट्रिमेंडस शोक का मतलब होता है पानी, जो वो जो लहर थी जो उनकी शिप के ऊपर आ रही थी वो एकदम से टूट गई शिप के ऊपर, और उससे एक एक्सप्लोजन हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई एक्सप्लोजन हुआ है, कोई विस्फोट हुआ है, और उसने उस डेक को पूरी तरह से, शिप के डेक को पूरी तरह से हिला दिया। और अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। My head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. और उस वजह से क्या हुआ, a torrent means of green and white water broke over the ship. उस लहर के शिप के ऊपर टूटने की वजह से शिप के चारों तरफ, शिप पे पूरी तरह से ग्रीन और वाइट वाटर भर गया, क्योंकि ओशन वाटर था तो वो ग्रीन वाटर, उसमें प्लांट्स वगैरह थे। माई हैश स्मैश्ड इनटू द व्हील,
और जो ऑथर है, कैप्टन है, उसका जो हेड था वो शिप के व्हील में जाके टकराया। और आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड। ऑथर कह रहा है उसको तब तक तो होश था, वो उस समय तक तो होश में था जब तक उसे ये याद है कि वो शिप के ऊपर से फ्लाई करता हुआ, मीन्स लहर ने उसको एक तरह से हवा में उड़ा दिया, ओवरबोर्ड करता हुआ, सिंकिंग बिलो द वाटर, वो पानी के नीचे डूब रहा था। यहाँ तक की सिचुएशन में वो अवेयर था, उसको होश था। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग दैट। और कैप्टन को अंदाजा हो गया था दैट ही इज अबाउट टू डाई एंड ही एक्सेप्टेड दैट ट्रुथ ऑल्सो। एंड आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल and slowly he was fainting, and at the time of his unconsciousness he was feeling peaceful, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था ना कि वो अब मरने वाला है, अब उनको कोई भी इस चीज से बचा नहीं सकता है, तो वो एक तरह से पीसफुल था। भाई वो ये कि उसको अब किसी तरह का मीन्स उसके अंदर स्ट्रगल करने की भी शक्ति नहीं थी, तो उसको लग रहा था आई एम अबाउट टू डाई, ही वॉज पीसफुल अब एट दिस मोमेंट। नेक्स्ट, unexpectedly my head pooped out of water a few meters away. Wave Walker was near capsizing, her mast almost horizontal. लेकिन unexpectedly इसके विपरीत क्या हुआ? The author was expecting that he was about to die, but something opposite happened. What happened? My head pooped out of water. लेकिन किसी वजह से पता नहीं क्या हुआ, एकदम से जो ऑथर पानी में डूब रहा था, एकदम से उसका शरीर जो था वो पानी के बाहर निकल कर आया। अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग। कैप्साइजिंग मीन्स पलटना। और उसने ये देखा कि जो उसकी बोट थी, अभी कुछ देर पहले तो वो बोट जो थी वो पलटने ही वाली थी, वो डूबने वाली थी। इट वॉज अबाउट टू सिंक इन टू द ओशन। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, और उसका जो मास्ट था मीन्स जो बीच वाला मेन बैम्बू था वो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो गया था, वो पूरी तरह से झुक चुका था, सीधा हो चुका था। इट वॉज अबाउट टू सिंक। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, माई लाइफ लाइन जर्क्ड टट। लेकिन एकदम से एक वेव आई और उसने उस शिप को सीधा खड़ा कर दिया, और जो ऑथर की लाइफ लाइन थी मीन्स रस्सी थी जिससे उसने अपने आप को बांधा था, वो टट मीन्स वो टाइट हो गई। आई ग्रैब द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर्स मेन बूम। जो ऑथर था कैप्टन, उसने जैसे ही उसका सिर बाहर आया और उसको ये लगा नाउ ही कैन स्ट्रगल, तो उसने फटाफट से एक्शन लिया और उसने जो रेल्स थी मीन्स जो रेलिंग लगी हुई थी शिप में किनारे से, उनको पकड़ा, उन्हें पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता वो चलने लगा। एंड सेल थ्रू द एयर, और उसे याद है वो चल नहीं पा रहा था, वो पानी इतना तेज उसकी शिप में था कि वो उसको लग रहा था जैसे वो पानी के ऊपर सेलिंग कर रहा है, वो तैर रहा है। और ही वेव वॉकर्स मेन बूम, और वो वेव वॉकर के मेन रूम में पहुंचा। ठीक है। सब्सिक्वेंट वेव्स टोस्ड मी राउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल। सब्सिक्वेंट मीन्स लगातार जो लहरें आ रही थी वो उसको टोस्ट कर रही थी, मीन्स उसको एक तरह से इधर से उधर पटक रही थी, लाइक अ डेक ऑन द डेक, उस डेक के ऊपर पटक रही थी, लाइक अ रैग डॉल, एक कपड़े की गुड़िया की तरह। मीन्स द ऑथर, द कैप्टन वॉज फीलिंग हिमसेल्फ totally helpless in the against the strength of the strong waves. He could not move even according to his will or power, so he was just smashed by the waves like a rag doll, like a puppet, or we can say cloth doll. My left rib cracked, my mouth filled with blood and broken teeth. Somehow I found the wheel, lined up the stern for the next wave and hung on. ऑथर कह रहा है आगे उसने क्या करा, उसने स्ट्रगल करा, अपनी हिम्मत नहीं खोई। माई लेफ्ट रिब क्रैक्ड, उसे पता है इस सब में, इस एक्सीडेंट में उसकी जो रिब्स थी, पसलियां थी, लेफ्ट रिब जो थी वो क्रैक हो चुकी थी। उसका जो माउथ था इट फिल्ड विद वाटर बिकॉज हिज टीथ वर ब्रोकन बिकॉज ऑफ हिज इंजरी एंड बट इसके भी बाद उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। समहाउ आई फाउंड द व्हील, उसने किसी न किसी तरह से शिप का व्हील पकड़ा ताकि वो अपनी शिप को ड्राइव कर सके। लाइंड अप द स्टर्न को लाइन अप करा मीन्स सीधा करा, जो शिप का पीछे वाला भाग था उसको सीधा करा अपने व्हील के थ्रू। एंड फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और
उसने आने वाली लहर का सामना करने के लिए शिप को सीधा खड़ा करके हंग ऑन मीन्स इंतजार करने लगा. नाउ दिस टाइम ही इज शोइंग हिज डिटर्मिनेशन टू फेस दिस रफ वेदर, टू फेस दिस स्टॉर्म. उसने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है, व्हील को पकड़ लिया है, अपने स्टर्न को सीधा कर लिया है और अब वो अगली वेव को फेस करने के लिए तैयार है. Water, water everywhere. I could feel that the ship had water below, but I dared not abandon the wheel to investigate. Now the author looked around him. He found that the whole ship was filled with water, and he was sure that below the ship means in the basement of the ship, he is on the deck of the ship, he is driving the wheel, and he showed that in the basement of the ship is filled with water also, with water, but he dared not abandon the wheel. लेकिन वो इस स्थिति में नहीं था कि वो व्हील को छोड़कर नीचे जाके इन्वेस्टिगेट कर सके कि कितना पानी उसकी शिप में भर गया, उसकी शिप की क्या कंडीशन है. बिकॉज इफ ही लीव्स द व्हील डेफिनेटली हिज शिप विल सिंक इनटू द वाटर. ठीक है. तभी क्या हुआ, सडनली द फ्रंट हैच was thrown open and Mary appeared. हैच का मतलब आप समझ लीजिए एक तरह से दरवाजा. बेसमेंट से शिप में ऊपर डेक पर आने के लिए एक छोटा सा दरवाजा होता है, उसको हम कहते हैं हैच. लेकिन अचानक से उसके डेक का जो हैच था, जो दरवाजा था, वो खुला एंड मैरी अपीयर्ड. उसकी वाइफ मैरी आती है. उसने क्या बोला, वी आर सिंकिंग. शी स्क्रीम्ड. उसने चिल्लाकर कैप्टन से कहा कि हम लोग डूब रहे हैं. द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर. उसने कहा जो डेक है वो पूरी तरह से टूट चुका है एंड द शिप इज फिल्ड विद वाटर. टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच. लेकिन कैप्टन ने उसकी बात सुन के भी अपने डिसीजन पर उसने अमल करा. उसने अपनी वाइफ को कहा टेक द व्हील. उसने कहा जस्ट कंट्रोल द व्हील. सो ही हैंडेड ओवर द व्हील टू हिज वाइफ एंड स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच. और वो हैच की तरफ स्क्रैम्बल्ड करा मीन्स घसीटते हुए चला, क्योंकि शिप में पानी भर गया था एंड ही वॉज हिमसेल्फ डीपली इंजर्ड. ही वॉज नॉट एबल टू वॉक, सो ही स्क्रैम्बल्ड टूवर्ड्स द हैच. अब वो शिप के नीचे जाना चाहता है देखने के लिए कि क्या इंजरीज हुई हैं. लैरी एंड हब वर पंपिंग लाइक मैडमैन्स. उसने देखा कि जो लैरी और हब थे, ये दोनों वो क्रू मैन है जिसको उन्होंने अपने साथ लिया था, वो पागलों की तरह शिप में से पानी बाहर फेंक रहे थे. ब्रोकन टिम्बर्स हैंग एट क्रेजी एंगल्स. जो टूटी हुई लकड़ियों के टुकड़े थे, पीसेस थे, वो पूरे शिप पर क्रिस क्रॉस मीन्स ऐसे ही इधर उधर पड़े हुए थे. क्रिस क्रॉस एंगल में इधर उधर पड़े हुए थे. द होल स्टारबोर्ड साइड बर्ड इनवर्ड. स्टारबोर्ड साइड क्या होता है बेटा, स्टारबोर्ड साइड शिप के राइट पार्ट को कहते हैं. जो शिप का राइट साइड होता है उसको हम कहते हैं स्टारबोर्ड साइड. ठीक है. तो जो शिप का स्टारबोर्ड साइड था वो पूरी तरह से टूट चुका था. बर्ड इनवर्ड मीन्स वेव्स के प्रेशर से वो अंदर की तरफ मुड़ चुका था, झुक चुका था. क्लोथ्स, क्रॉकरी, चाट, टिन्स एंड टॉयज स्लोश्ड अबाउट इन डीप वाटर. और शिप के ऊपर जो भी सामान था, चाहे वो कपड़े थे, क्रॉकरीज थी, चाट थे, वो सब स्लोश्ड कर रहे थे मीन्स उछल रहे थे पानी में, उछल रहे थे इन द डीप वाटर, उस गहरे पानी में जो शिप में भर गया था. इन आई हाल्फ स्वैम हाल्फ क्राउल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन. उसके बाद डेक से नीचे जाने के बाद शिप में जो कैप्टन है सीधा अपने बच्चों के कैबिन में जाता है, किसी तरह थोड़ा सा तैरता हुआ, थोड़ा सा घसीट कर अपने घुटनों पर चलता हुआ. आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड. उसने अपने बच्चों से पूछा आर दे ऑल राइट. यस, उसके बच्चों ने पॉजिटिवली आंसर दिया. दे आंसर्ड फ्रॉम द अपर बंक. वो अपने रूम के जो अपर बंक था, अब बंक का मतलब हो गया बेटा, कई जैसे होता है ना स्लीपिंग प्लेस बर्थ में बना होता है, लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ, अपर बर्थ. तो उसी तरह से शिप में क्योंकि जगह कम थी तो वो जो था स्लीपिंग प्लेस, बेड जो थे वो बंक शेप में बने हुए थे. तो उसके जो बच्चे थे क्योंकि पानी भर गया था तो वो अपर बंक पे जाकर बैठ गए थे और उन्होंने वहां से अपने फादर को रिप्लाई करा दैट दे आर ऑल राइट. बट माई हेड हर्ट्स अ बिट.
लेकिन मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। ये किसने कहा? सैड स्यू, स्यू ने कहा। स्यू इज द डॉटर ऑफ कैप्टन, ठीक है। तो उसकी बेटी ने कहा सब कुछ तो ठीक है बट एक्चुअली हर हेड इज पेनिंग अ बिट, पॉइंटिंग एट अ बिग बम्प अबव हर आईज। और उसने अपनी आंखों के ऊपर, अपने फोरहेड पर एक बम्प, मीन्स एक जो उसके स्वेलिंग हो गई थी उसके फोरहेड पर, शायद उसका सिर किसी चीज से जोर से टकराया जिसकी वजह से उसके फोरहेड पर स्वेलिंग हो रही थी। तो उसने अपने फादर को वो चोट दिखाई, वो इंजरी दिखाई, इंडिकेट करी, एंड ही टोल्ड हिज फादर, हर फादर, अबाउट दैट इंजरी। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट द बम्प्ड हेड, बट for the author, for the captain, the priority is not to look at the injury of his daughter. उसके पास उतना समय नहीं था कि वो अपनी बेटी की चोट की चिंता कर सके, क्योंकि उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी हाउ टू save his family and ship from being sink into the ocean. After finding a hammer, screws and canvas, I struggled back on deck. ऑथर शिप में नीचे गया था कुछ सामान लेने के लिए, अपने बच्चों का उसने हालचाल लिया। उसके बाद उसने एक हैमर लिया, स्क्रूज लिए, एक कैनवास लिया। कैनवास कहते हैं एक कपड़ा जो मतलब इतना मजबूत होता है जिसको पानी क्रॉस नहीं कर सकता। आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, और डेक पर, शिप की छत पर वापस आ गया स्ट्रगल करने के लिए, फाइट करने के लिए तूफान से। विद द स्टारबोर्ड साइड बैश्ड ओपन, क्योंकि उसे पता था कि जो उसकी शिप का स्टारबोर्ड साइड है, राइट साइड है, वो तूफान से, लहरों से टकराकर पूरी तरह से ओपन है, खुल चुका है। मीन्स वहां से पानी लगातार शिप में अंदर आ रहा है। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, और इसी वजह से हर एक लहर जो शिप के स्टारबोर्ड साइड की तरफ आ रही थी, उसके साथ बहुत सारा पानी शिप के अंदर भी एंटर कर रहा था। If I couldn't make some repairs, we would surely sink. And author came to know this thing very perfectly, that if he does not repair this broken starboard side, definitely they will sink into the ocean. क्योंकि उस साइड से शिप में लगातार पानी भर रहा था, and if he does not repair it, definitely the ship will sink. Somehow I managed to stretch canvas and screw waterproof hatch covers across the gaping holes. किसी तरह से कोशिश करते हुए ऑथर ने क्या करा? स्ट्रेच कन्वास, जो वो कपड़ा लेकर आया था, जो मोटा कपड़ा, पाल जिस टाइप का, उसने उसको स्ट्रेच करा, उसको फैलाया, एंड स्क्रू वाटरप्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स। और उसकी जो स्टारबोर्ड साइड यानी शिप के राइट साइड में जो होल्स हो गए थे लकड़ियों के टूटने से और उसके टूटने से, जहां से लगातार पानी शिप में एंटर कर रहा था, उसने वहां पर वाटरप्रूफ जो कन्वास था उसको लगा दिया और उस होल्स को बंद कर दिया, ताकि एटलीस्ट और पानी शिप में एंटर ना करे। सम वाटर कंटिन्यू टू स्टर्न बिलो, but most of it was now being deflected over the side. अब इतना करने के बाद भी थोड़ा बहुत पानी कहीं ना कहीं शिप के नीचे से शिप में एंटर कर रहा था, लेकिन उसके इस काम के बाद मोस्ट ऑफ द वाटर जो था ओशन का, जो लहरों के टकराने से उसकी शिप में आ रहा था, वो डेफ्लेक्ट कर रहा था, वो दूसरी साइड जाकर गिर रहा था। नाउ इट हैज डाइवर्टेड। तो उसका एक अटेम्प्ट तो सक्सेसफुल हुआ, उसने शिप का जो स्टारबोर्ड साइड था उसको रिपेयर कर लिया ताकि उसकी शिप में और पानी ना आए। अब उसको अपनी वाइफ, अपनी फैमिली, अपनी वाइफ, अपने बच्चों को और जो क्रू मैन है उनको बचाना है। आगे देखते हैं वो क्या स्ट्रगल कर रहा है। मोर प्रॉब्लम अरोज व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. But this repair which he did was not enough to protect them, because their problem increased. Now what happened? That their electric pump, their pump with which they were throwing the water out of the ship, they stopped working because of the garbage. Debris का मतलब होता है garbage, ठीक है? Because of the garbage which was flowing over the ship.
वो जितना भी कचरा शिप पर फैल रहा था, चाहे वो शिप का सामान था, चाहे वो ओशन के साथ आया हुआ कचरा था, हैं, उसकी वजह से जो शिप था उसके जो हेड पंप्स थे वो काम करना बंद कर गए थे, बिकॉज इट स्टॉप देयर फंक्शनिंग, वो उससे ब्लॉक हो गए थे। और उसके अलावा साथ में क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड। जो उसके इलेक्ट्रिक पंप थे, मीन्स उसके पास दो तरह के पंप थे, एक तो मैनुअल थे और एक इलेक्ट्रॉनिक थे। जो मैनुअल थे वो डेब्रीज के कारण ब्लॉक हो गए, और जो इलेक्ट्रॉनिक थे वो शॉर्ट सर्किट हो गए बिकॉज ऑफ वाटर। तो अब उसकी प्रॉब्लम और बढ़ गई, क्योंकि उसके पास पंप नहीं है विद विच ही कैन थ्रू द फ्लडेड वाटर ऑफ द शिप आउटसाइड ऑफ द शिप। नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली। अब उसके शिप का जो वाटर लेवल था वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, एंड it was worrying him. Back on deck, I found that our two spare head pump had been wrenched underboard. ठीक है, लेकिन उसको तब बहुत उसको याद आया कि उसके शिप पर जो बैक, उसके शिप में बैक में आई फाउंड दैट आर टू स्पेयर हेड पंप्स हैड बीन रेस्ट ओवरबोर्ड। और उसे फिर ये भी याद आया कि उसके शिप में पीछे की तरफ दो स्पेयर हेड पंप रखे हुए थे, एक्स्ट्रा हेड पंप रखे थे, ताकि अगर ये खराब हो जाए तो वो उनको यूज कर ले। लेकिन वो भी जो थे ना, इस पानी के बहाव में बह गए थे, इधर उधर टूट गए थे पानी के बहाव में, अलॉन्ग विद द फॉरेस्ट्री सेल। और उनके साथ साथ मीन्स केवल वो हैंडपंप ही इस पानी के बहाव में या तूफान में नहीं टूटे थे, बल्कि वो हैंडपंप ही नहीं टूटे थे, बल्कि उनके साथ फॉरेस्ट्री सेल कहते हैं एक एक्स्ट्रा सेल जो था उनके पास, वो भी द जिप, जो उनकी शिप का जिप था, यानी छोटा वाला जो उसने गिरा दिया था ना, जो अपनी शिप की स्पीड को कम करने के लिए ऑथर ने बताया था, ही ड्रॉप द स्मॉल जिप, वो जिप भी उनका टूट गया था, वो भी बह गया था। द डिंगरीज कहते हैं छोटी छोटी बोट्स जो होती है उनको कहते हैं, जो मतलब रेस्क्यू में काम आती है। एंड मेन एंकर, और उनके शिप का जो एंकर था जिसके थ्रू शिप को रोका जाता है किसी कोस्ट पर, तो वो भी टूट गया था। मीन्स देयर वर लॉट्स ऑफ मिसहैपनिंग ऑन द शिप। फर्स्ट ऑफ ऑल, द stern was broken, the starboard side was broken, and a lot of electronic items, a lot like electric pump, dinghies, head pump, zip, forestry sail, they all have been broken because of this fast storm. तो इतनी सारी इंजरीज हो गई थी, तो ऑथर बहुत परेशान था, कैप्टन बहुत परेशान था, हाउ टू कंटिन्यू हिज स्ट्रगल बिकॉज in the absence of all these necessary things. But then what happened? Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. तभी ऑथर को याद आता है कि जो चार्ट रूम फ्लोर है, जो उनका चार्ट रूम है जहाँ पे सारे चार्ट्स वगैरह रखे रहते हैं ताकि वो नेविगेट कर सकें कि वो ओशन में कहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर उनके पास दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक पंप हैं। आई कनेक्टेड इट टू एंड आउट पाइप, उसने उन इलेक्ट्रॉनिक पंप को एक पाइप आउट पाइप के साथ कनेक्ट करा, एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, एंड ही वॉज सो हैप्पी टू नो दैट those electronic pumps were working perfectly, and this was a great relief in this all disappointing circumstances. अभी तक तो सब कुछ खराब हो रहा था, this was the first relief which he got. ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक का पढ़ के रखिएगा। एंड दिस ऑल विच वी हैव रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस शोज व्हाट वर द हार्डशिप्स फेस्ड बाय द ऑथर ऑन द वॉयज। Learn and remember each thing, what mishappenings took place, what things were broken, and every point. The further lesson will be explained to you in next video. Just read it, and if you have any confusion, ask me. Thank you. Have a nice day.